कीजिए ज़ेबी ज़ुबैर का प्यार भरा आदाब। दोस्तों, इस्तकबाल है आपका अपने प्रोग्राम अक्से रसोई में। दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी बताने जा रही हूँ उसका नाम है पनीर तिल बहार। चलिए टाइम को ज़ाया नहीं करते हुए शुरू करते हैं पनीर तिल बहार। देख लेते हैं पनीर तिल बहार में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। हमें चाहिए पनीर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, लौंग, दही, प्याज, देसी घी, अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन, नमक, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च, हल्दी, सफेद तिल, हरी मिर्च का पेस्ट, छोटी इलायची। चलिए शुरुआत करते हैं पकाने की। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। इसमें हमें बहुत थोड़ा सा तेल डालना है, बहुत थोड़ा सा, 1 टीस्पून के करीब। इसमें हम डालेंगे सफेद तिल, काली मिर्च, लौंग और छोटी इलायची। तेल जब गरम हो जाए सफेद तिल, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च, इसको हमें लाइट गोल्डन करना है, हल्का सा गुलाबी होने तक फ्राई करना है। बहुत गुलाबी नहीं करेंगे। जब ये रोस्ट हो जाए इसको निकाल लेंगे और थोड़े से पानी के साथ इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, गैस को ऑफ कर दीजिए या बिल्कुल स्लो करके, क्योंकि आपको निकालते निकालते ही तिल लाल होना शुरू हो जाएगी। इसको निकालने के बाद अगर पैन में 2-4 दाने 10 दाने तिल के हों तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका एक फ्लेवर ही आएगा। इसको हमें सूखा थोड़ा ठंडा करने के बाद ग्राइंड करना है। चाहे तो 1 टेबल स्पून पानी के साथ या सूखा भी ग्राइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो तेल है वो आपको मॉइस्चर देगा। मैंने इसे पहले ही पेस्ट बना के रखा हुआ है। पेस्ट बनने के बाद इस तरीके से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें डालेंगे घी, आप तेल में भी बना सकती हैं। घी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज, बारीक बारीक काट करके। और बारीक बारीक काट कर लहसुन। इसको डालने के बाद इसे गुलाबी होने तक फ्राई करना है। थोड़ा नमक डाल देते हैं कि प्याज जल्दी लाल हो जाए। गुलाबी होने तक चलाते हुए चारों तरफ से इसे फ्राई करना है।
प्याज गुलाबी होना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट आप अपने जायके के हिसाब से जितना तीखा पसंद करें उतना डाल सकती हैं। और इसे साथ में भून लीजिए। हल्दी पाउडर थोड़ा सा रंग लाने के लिए, अदरक ली है मैंने और इसे लंबा लंबा बिल्कुल बारीक बारीक जूलियंस इसकी काट ली हैं। आप चाहें तो बारीक चॉप्ड करके भी डाल सकती हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देख सकती हैं कलर बिल्कुल चेंज हो गया है हल्दी डालने के बाद। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था, तिल का, लौंग का, छोटी इलायची का और काली मिर्च का। इसमें आप थोड़ा पानी ऐड कीजिए, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और ऐसे तो ये फ्राइड है, बहुत ज़्यादा भूनने या तलने की ज़रूरत इसे आपको नहीं है। अब इसमें हम डाल देंगे दही। इसे चला लीजिए। और थोड़ा सा पानी डालकर ढककर आपको इसे 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाना होगा। आंच को धीमा कर दीजिए। इसे हम ढक देंगे और ढककर थोड़ी देर पकाएंगे। तो चलिए दोस्तों, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं तिल बहार कहां तक पहुंचा। आपको दिखाई दे रहा होगा कि तेल या घी जिसमें भी आप बना रहे हैं बिल्कुल ऊपर आ चुका है। अब इसके सर्विंग की बारी। गैस ऑफ कर देंगे और हम इसे सर्व करेंगे। बहुत हल्का सा हरा धनिया लेंगे और स्प्रिंकल कर देंगे। देख सकते हैं आप, बहुत ही उम्दा अच्छी खुशबू आ रही है। शक्ल भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो लीजिए, पेश है आपके सामने पनीर तिल बहार। इसे अपने किचन में ट्राई जरूर कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ इसे नोश फरमाइएगा। लेकिन किचन में ट्राई करने से पहले नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। पनीर तिल बहार बनाने के लिए लेंगे पनीर, सफेद तिल, हरी मिर्च पेस्ट, लहसुन, प्याज, अदरक, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हरा धनिया, दही, तेल, घी और नमक। पनीर तिल बहार बनाने का तरीका। सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे सफेद तिल, काली मिर्च, लौंग और छोटी इलायची। फिर इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। फिर इनका बनाएं पेस्ट। एक बार फिर फ्राई पैन में डालेंगे घी, फिर डालेंगे कटी हुई प्याज और बारीक कटा हुआ लहसुन। इन्हें अच्छी तरह फ्राई करें। इसके बाद डालें नमक, हरी मिर्च का पेस्ट, हल्दी पाउडर, बारीक कटा हुआ अदरक, फ्राई किया हुआ पेस्ट और दही। आखिरी में डालें गरम मसाला पाउडर और इन सबको अच्छी तरह मिक्स करें। फिर पनीर को बैटर में डालेंगे और थोड़ा पानी डालकर धीमी आंच पर ढककर पकाएं। इसे हरा धनिया पत्ती से गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको पनीर तिल बहार की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। चलिए, वक्त हो रहा है एक वक्फे का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है।
दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगी एक नए किस्म के लड्डू से, जिसका नाम है अंजीरी खजूरी लड्डू। आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि अंजीरी खजूरी लड्डू हैं, तो इसमें अंजीर भी हैं और खजूर भी हैं। लेकिन अंजीर और खजूर के साथ इसमें और भी बहुत सारे मसाले इस्तेमाल हुए हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स पर। हमें चाहिए खजूर, अंजीर, अखरोट, खसखस, ग्रेटेड नारियल, बादाम, तरबूज के बीज और नारियल का पाउडर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पैन गरम करेंगे। जब पैन गरम हो जाए, हम इसमें डालेंगे अखरोट, बादाम। आप बादाम छिलका उतार के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छिलके के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज के बीज, पहले इन्हें भून लेंगे हम। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा इसको रोस्ट करना है। खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे ग्रेटेड कोकोनट और बहुत हल्का रोस्ट करने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गैस ऑफ कर देंगे और हमें इसे मिक्सी के जार में पलट लेना है। कोशिश करिएगा आप कि नारियल फ्रेश हो, रेडीमेड ना हो। आप नारियल के गोले से इसे ग्रेट कर लें। इसमें हम अंजीर काट करके ही डालेंगे, खजूर इसे भी काट के ही डालेंगे। डालने के बाद हमें इसे प्यूरी बना लेना है। एक बार खोल के देख लीजिए, बहुत बारीक भी प्यूरी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा और। इसे हम एक गहरे बोल में निकाल लेंगे। इसे आपको हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि आपको इसका टेक्सचर देखना है कि ये लड्डू की तरह बन जाएगा या नहीं। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सूखा है, इसमें लड्डू नहीं बन पाएगा, लड्डू टूट जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा घी मिला लीजिए। घी इसको एक मॉइस्चर देगा जिससे लड्डू बन जाएगा। हम दोबारा से पैन ऑन करेंगे, सूखा ही रखेंगे पैन। इसमें हमें डालना है खसखस, पहले खसखस को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे नारियल का पाउडर।
जब इसमें कलर आ जाए, खुशबू आना शुरू हो जाए, इसमें नारियल का पाउडर डालकर बस लाइट रोस्ट कर लेंगे। गैस बंद कर दीजिए और फौरन इसे निकाल लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अंजीर और खजूर दोनों बहुत ही फायदेमंद चीज है। अंजीर में 63% कार्बोहाइड्रेट होता है और चिकनाई बिल्कुल नहीं होती है। और खजूर तो आपको पता ही है कि खजूर एक अपने में ही मुकम्मल ग़िज़ा है। ये लड्डू हर उम्र के लोगों के लिए है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। अंजीर कई बातों में बहुत फायदेमंद है। अंजीर का जिक्र कुरान शरीफ में भी आया हुआ है। सारे लड्डू बनाने के बाद हम इसे कोट करेंगे खसखस में और नारियल के पाउडर में। आप ये लड्डू बना के रख दीजिए। रोज अपने बच्चों के टिफिन में 1 से 2 लड्डू डाल कर दीजिए। आपका बच्चा खुशी खुशी खाएगा। सुबह सुबह उठिए, 2 लड्डू खाइए, 1 गिलास दूध पीजिए, 15 दिन में सेहत बन जाएगी। चलिए अब हम इसे कोट कर लेंगे। एक एक लड्डू को इसमें डालिए और कोट कर दीजिए। दोस्तों, मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखूं। इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे बताए हुए अंजीरी खजूरी लड्डू बहुत पसंद आए होंगे। आप इसे आज जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, लेकिन बनाने के लिए आपको नोट करना पड़ेगा इसकी रेसिपी। अंजीरी खजूरी लड्डू बनाने के लिए लेंगे खजूर, अंजीर, बादाम, नारियल, अखरोट, तरबूज के बीज, खसखस और नारियल पाउडर। अंजीरी खजूरी लड्डू बनाने का तरीका। सबसे पहले लें एक फ्राई पैन, उसे गर्म करके उसमें डालेंगे चॉप अखरोट, चॉप बादाम, तरबूज के बीज। इन सभी को हल्की आंच पर फ्राई करें। जब हल्के फ्राई हो जाएं तो उसमें डालें ग्रेटेड नारियल। इसके बाद इन सभी अशिया को रोस्ट करें। जब ये अच्छी तरह रोस्ट हो जाएं तो इसके साथ अंजीर और खजूर को ग्राइंड करें। दोबारा फिर से फ्राई पैन को गरम करेंगे और उसमें नारियल पाउडर को फ्राई करें। फिर नारियल पाउडर को मैश करेंगे मिक्सचर में, फिर उसे अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद लड्डू बनाएंगे। अब इसे सर्व कीजिए। दोस्तों, अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन कल फिर आऊंगी कुछ नई रेसिपीज के साथ। कल तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हमेशा की तरह मैं ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नए अंदाज की नई रेसिपी को लेकर। दोस्तों, सबसे पहले कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा आदाब।